बिल्कुल सही कहा था नसाई ने। कोई कितना ही दुबला पतला क्यों ना हो, एक बित्ता चौड़े तख्ते पर कैसे सो सकता है। हमें तो यात्रा करते वक्त एक आध रात के लिए ट्रेन की स्लीपर बोगी की सीट ही पतली लगने लगती है। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ का हर अध्याय आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान अवश्य देता है और मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित भी हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन ही नहीं लगता, इसलिए पढ़ना भार स्वरूप हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर होते हैं। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय नंबर 45। गत 3 अध्यायों में बाबा के निर्वाण का वर्णन किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अब बाबा का साकार रूप लुप्त हो चुका है, किंतु उनका निराकार रूप सदैव विद्यमान है। अभी तक केवल उन्हीं घटनाओं और लीलाओं का उल्लेख किया गया है जो बाबा के देह काल में घटित हुई थी। उनके समाधिस्थ होने के बाद भी अनेक लीलाएं हो चुकी है और अभी भी देखने में आ रही है, जिनसे यह सिद्ध होता है कि बाबा अभी भी विद्यमान हैं और रहेंगे और पहले की ही भांति अपने भक्तों को सहायता पहुंचाते रहते हैं। निम्नलिखित कथा इस तथ्य का प्रमाण है। काका साहेब का संदेह तथा आनंद राव का स्वप्न। यह तो सर्वविदित ही है कि बाबा ने काका साहेब को 2 ग्रंथ श्रीमद् भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पठन की आज्ञा दी। काका साहेब इन ग्रंथों का नियम पूर्वक पाठन बाबा के समय से करते आए हैं और बाबा के समाधिस्थ हो जाने के बाद भी उसी प्रकार कर रहे हैं। एक समय चौपाटी में काका साहब भागवत का पाठ कर रहे थे। माधवराव और काका महाजनी भी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उस समय 11वें अध्याय का वाचन चल रहा था, जिसमें 9 नाथों का वर्णन है, जिनका अर्थ है कि कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन केवल हरि कीर्तन या गुरु चरणों का चिंतन ही है। पठन समाप्त होने पर काका साहेब निराशा भरे शब्दों में कहने लगे, 9 नाथों की भक्ति का क्या कहना, वो तो सिद्ध थे। हमारे जैसे मूर्खों को अनेक जन्म लेने पर भी ऐसी भक्ति का उत्पन्न होना असंभव ही है। फिर हमें मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकेगा। माधवराव को उनकी ऐसी निराशा भरी बातें अच्छी नहीं लगी। तब वे बोले, हमारा अहोभाग्य है कि साईं सदृश हीरा हमें प्राप्त है, फिर ऐसी निराशा का राग अलापना उचित नहीं। यदि तुम्हें बाबा पर अटल विश्वास है तो ऐसी चिंता ठीक नहीं। क्या बाबा ने अधिकारपूर्ण वाणी में नहीं कहा है कि श्री हरि या गुरु के नाम जाप से मोक्ष की प्राप्ति होती है? किंतु माधवराव के वचनों से भी काका साहब का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन एक महाशय, जिनका नाम आनंद राव पाखड़े था, माधवराव को ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उस वक्त भागवत का पाठ हो रहा था। श्री पाखड़े माधवराव के समीप जाकर बैठ गए और उनसे धीरे धीरे कुछ कहने लगे, जिससे पाठ में विघ्न उत्पन्न होने के कारण काका साहब ने पाठ स्थगित कर माधवराव से पूछा कि क्या बात हो रही है। माधवराव बोले, तुमने कल जो संदेह प्रकट किया था, यह चर्चा उसी की समाधान है। कल पाखड़े को जो स्वप्न हुआ है, इन्हीं से सुनो। इसमें बताया गया है कि विशेष भक्ति की आवश्यकता नहीं, केवल गुरु को नमन, उनका पूजन ही पर्याप्त है।
सभी को स्वप्न सुनने की चाहत होने लगी। तब पाखड़े ने अपना स्वप्न सुनाया, जो इस प्रकार था। मैंने देखा कि मैं एक अथाह सागर में खड़ा हूँ और पानी मेरे कमर तक है। अचानक ही मैंने ऊपर देखा तो श्री साईं के दर्शन हुए, जो रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, और माधवराव भी बाबा के समीप ही खड़े थे। उन्होंने मुझसे कहा, अरे आनंदराव, बाबा के श्री चरणों पर गिरो। मैंने कहा, मैं भी तो यही चाहता हूँ, पर बाबा के चरण तो पानी के भीतर हैं। मेरी बात सुनकर माधवराव ने कहा, बाबा कृपा कर अपने चरण बाहर तो निकालिए। बाबा ने अपने चरण बाहर निकाले और मैं उससे जा लिपटा। बाबा ने मुझे आशीर्वाद देते हुए कहा कि अब तुम्हारा कल्याण होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एक जरीदार किनारे की धोती मेरे माधवराव को दे देना। बाबा की आज्ञा पूर्ण करने ही मैं यहाँ आया हूँ। किंतु माधवराव ने लेने से इनकार करते हुए कहा, जब तक मुझे बाबा से कोई संकेत नहीं मिल जाता, मैं धोती स्वीकार नहीं कर सकता। तब बाबा के समक्ष 2 पर्ची रख एक अबोध बालक से पर्ची उठवाई गई, तो उसमें स्वीकार सूचक पर्ची निकली और माधवराव को धोती स्वीकार करनी ही पड़ी। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि अन्य संतों का उचित आदर करना चाहिए, किंतु यह परम आवश्यक है कि अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास और उनके आदेशों का अक्षरांश पालन होना चाहिए। बाबा के शयन के लिए लकड़ी का तख्ता। बाबा अपने जीवन के पूर्व में एक लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे। वह तख्ता 4 हाथ लंबा और 1 बित्ता चौड़ा था, जिसके 4 कोनों पर मिट्टी के 4 जलते हुए दीपक रखे जाया करते थे। बाद में बाबा ने उसे तोड़कर फेंक दिया। एक समय बाबा उस पटिये की महता काका साहब को सुना रहे थे। तब काका साहब ने कहा, आपको अभी भी उससे स्नेह है तो मैं एक दूसरी पटिया लटकाए देता हूँ। तब बाबा बोले, मैं महालसा पति को नीचे छोड़ ऊपर नहीं सोना चाहता। काका साहब बोले, आप आज्ञा दें तो मैं एक पटिया उनके लिए भी टांग दूंगा। बाबा बोले, वे इस पर कैसे सो सकते हैं? यह क्या कोई सहज काम है? जो इस गुण में संपन्न हो वही इस काम को कर सकता है। जिसका आसन सिद्ध नहीं है और जो निद्रा का दास है, तख्ते पर कैसे सो सकेगा? श्रोताओं, बाबा ने बिल्कुल सही कहा था ना। कोई कितना ही दुबला पतला क्यों न हो, 1 बित्ता चौड़े तख्ते पर कैसे सो सकता है? हमें तो यात्रा करते वक्त एकाध रात के लिए ट्रेन के स्लीपर बोगी की सीट ही पतली लगने लगती है। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कभी न भूलें। वीडियो को पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।